अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज बड़ा प्यारा दिन है। आज मेरे पास दो किस्से हैं आपको सुनाने के लिए। एक तो है ऑलिव ऑयल के पकोड़े और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने मेरे 2700 यूरो मेरे अकाउंट से अचानक से काट लिए। तो उसका मुझे बड़ा दिली सदमा हुआ था, लेकिन वापस आ गए हैं। तो आपको बताता हूँ क्यों काटे थे और वापस कैसे आए गए। फिलहाल कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और बैठ के बात करते हैं। यार, हर अच्छी जगह पे तो किसी न किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है। देखते हैं कोई अच्छा स्पॉट जहाँ पे हल्की फुल्की धूप भी आ रही हो, धूप बड़ी मज़े की लगी हुई है, तो वहाँ पे बैठते हैं। यार, बात ऐसे है कि जगह तो नहीं मिली कोई भी, छाँव में बैठ के वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दो बातें हैं, पहले तो ऑयल वाली है और दूसरी है इंश्योरेंस के पैसों वाली। तो पहले ऑयल से शुरू करते हैं। यार, तकरीबन जब से मैं जर्मनी आया हूँ, दूसरी दफ़ा पाकिस्तान से होके आया हूँ, मैं आया था फरवरी में, आ गया था। तेल की शक्ल देखना नसीब नहीं हुई। ये मिलता ही नहीं है भाई यहाँ पे। जब से ये रशिया यूक्रेन वाला मामला हुआ ना, यहाँ पे भाई तेल नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। कभी कभी आता है और वो भी 5 यूरो का 1 लीटर मिलता है, और वो भी आते ही ख़त्म हो जाता है, और एक बंदे को 1 ही लीटर देते हैं वो। वैसे तो मैं खाने में ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, लेकिन तो पकोड़े तो यार ऑयल दूसरे में ही बनते हैं ना। तो ऑलिव ऑयल के पकोड़े अब मैं कितने को खाऊं, दिल नहीं करता ऑलिव ऑयल के इतने पकोड़े खाने का ना। वो मज़ा उसमें ही आता है दूसरे तेल में बनाने का। तो ये सारा इमरान खान का कसूर है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑयल शॉर्ट हो गया हुआ है। वैसे थोड़ा सा मैं इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। मुझे याद है ख़ुद के पाकिस्तान में जब कभी ऑयल या चीनी या कुछ भी इस तरह का शॉर्ट होता है ना, तो आवाम भाई सड़कों पे आ जाती है, और वो बच्चे लेके उठा के बच्चे बिलक रहे होते हैं कि जैसे बच्चे जो है सुबह शाम उठ के चीनी से नाश्ता करते थे और चीनी खा के सोते थे। तो यहाँ पे कोई, मैं वेट कर रहा था यार, यहाँ पे कोई एहतजाज हो, मैं भी कवर करूँगा। लोग जो हैं वो सड़क पे आके बैठे हुए हैं, टायर जला रहे हैं, भाई ऑयल नहीं है मुल्क में। तो इधर क्या लोग करते हैं, सिंपली उन्होंने वो चीज़ें खाना शुरू कर दिया जिनमें ऑयल कम इस्तेमाल होता है या ऑयल इस्तेमाल नहीं होता है, या उसके अल्टरनेटिव यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, अंगूरों के ऑयल और पता नहीं बस किस किस चीज़ के ऑयल हैं, और वो थोड़े थोड़े लगा के वो खाने बना रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि यार मतलब ये मसला लंबा तो चलने वाला है नहीं, कभी ना कभी तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये थोड़ा इसलिए मैंने कहा, इस चीज़ को डिस्कस किया था डिफरेंस बताने के लिए कि भाई मसले मसाइल यहाँ पे भी होते हैं। तो ना इनका मीडिया को इतना कवरेज दे रहा है और ना इसको इतना इशू बना रहा है। मुझे पता है हमारे मुल्क में एक छोटी सी चीज़ भी शॉर्ट होती है ना यार, 22 करोड़ की आबादी है, इनकी 8 करोड़ है। सही है, तो 8 करोड़ में चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं तो 22 तो यार फिर खुद समझदार हो आप। और दूसरा ये है कि यहाँ पे लोग अल्टरनेटिव पे जाते हैं और कंप्लेंट्स कम करते हैं। मुश्किलात भाई हर जगह होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको हवा बना के सर पे सवार कर रहे हो। इसमें मीडिया का बड़ा रोल होता है। खैर छोड़ो, इन बातों में जाना नहीं है। हम बात करते हैं 2700 यूरो की। तो यार मेरे अकाउंट से ना अचानक, अब क्या होता है यहाँ पे पैसे इस तरह से कटते हैं कि आपको ना वो कहते हैं, जब मतलब छूट देते हैं। जब आप शॉपिंग कर रहे होते तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटते, और आपको 1 महीने 1.5 महीने तक भी कई दफ़ा नोटिस आते रहते हैं, ये 10 कट गए, ये 15 कट गए, ये 20 यूरो कट गए। बंदा याद कर रहा था यार ये कहाँ पे खर्चे, ये मैंने कब ले लिया। तो खैर 2700 यूरो की कहानी है कि मैंने इस महीने की 14 तारीख या 15 को मैंने अपना अकाउंट चेक किया, ऐसे ही सुबह उठ के। तो मैं जो था नींद में था, और मेरी नींद ऐसी ही उड़ी है कि मैं कहता हूँ मुझे पूरा दिन नींद नहीं आई। मेरे अकाउंट से भाई 2700 का नोटिफिकेशन आया था कि भाईजान ये 2700 रुपये है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो ये हम आपके अकाउंट से काट लेंगे 19 तारीख को। मुझे तो, मैं तो टेंशन में आ गया कि मैं यार इतने पैसे क्यों काट रहे हैं, 110 यूरो कटते हैं वैसे नॉर्मली। तो मैंने फटोफट उनको ईमेल शीमेल की, लेकिन कोई ऐसा रिप्लाई भी नहीं आया। तो खैर मेरी जॉब भी थी, दिन भी लेट हो गया था, तो मैंने कहा चलो आगे करते हैं। तो आगे पे मैंने उनको कॉल की, तो फिर उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स कुछ घर पे भेजे, और कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आए हुए थे। तो बेसिकली जो पैसे कटने की वजह थी ना, वो उन्होंने मुझे ये बताई थी कि क्योंकि दिसंबर 31 तक मैं कर रहा था फुल टाइम जॉब, तो उसमें काफ़ी हैवी इंश्योरेंस मेरी कट रही थी। सही है, तो 31 के बाद जो है वो मेरी इंश्योरेंस एम्प्लॉयर ने देना बंद कर दी,
क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। तो आगे मुझे बताना था इंश्योरेंस वालों को कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और मैं एज अ स्टूडेंट ही हूँ। था तो मैं तब भी स्टूडेंट ही, लेकिन क्योंकि फुल टाइम जॉब थी तो टैक्स ज़्यादा कट रहा था, तो वो मैंने नहीं बताया और मैं चला गया पाकिस्तान। उन्होंने पीछे से लेटर भेजा, लेटर घर पे आया, मुझे पता नहीं चला, मैं पाकिस्तान था। मैंने आके तकरीबन 1.5 महीने के बाद वो सारे लेटर शेटर देखे और मैंने उनको भी इग्नोर मार दिया था। तो भाईजान उन्होंने खुद ही इमेजिन कर लिया कि बंदा कोई बहुत ही तगड़ी जॉब कर रहा है, और उन्होंने जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है ना, वो मेरे ख्याल से कोई 800-900 के हिसाब से बनता है, वो उन्होंने लगा के तो मेरी 3 महीने की इकट्ठी इंश्योरेंस जो है ना वो काट ली। खैर फिर मैंने अगले दिन उनको कॉल की और मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि भाई मैं तो पाकिस्तान से होके आया हूँ, पहले ही सारे पैसे लगा आया हूँ, ऊपर से जो बचे कुचे थे वो तुम लोगों ने काट लिए हैं। मैं तो पिछली जॉब भी छोड़ चुका हूँ, मिनी जॉब कर रहा हूँ आजकल, तो भाई कुछ खुदा का खौफ करो। उन्होंने कहा नहीं, तुम डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पैसे नहीं जाते, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुम अपना एनरोलमेंट लेटर जो है वो हमें भेज दो, और अगर कोई जॉब कर रही हो तो हमें उसका भी जो है ना एम्प्लॉयमेंट का जो तुम्हारी सैलरी स्लिप आई है वो भेज दो, ताकि हमें यकीन हो जाए कि बंदा जो हमसे कुछ छुपा नहीं रहा। तो मैंने कहा सही है। मैंने खैर इनरोलमेंट लेटर जो था वो तो अपलोड कर दिया। फिर मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आपकी करेक्शन हो गई है, तो माजरत चाहते हैं, आपको तकलीफ़ दी। तो आपका 110 इंश्योरेंस 3 महीनों के इकट्ठे जो है हम 330 यूरो जो है वही 33 यूरो काट लेंगे, ठीक है, बाकी जो है ना वो नहीं काटते। मैंने कहा लेकिन भाई वो मुझे नोटिफिकेशन में आया हुआ है, वो काट लेंगे 19 को मेरे पैसे। तो अब आगे क्या हो, उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, आपने पहले ही लेट कॉल की है और आगे है ईस्टर, तो अब ईस्टर के बाद देखेंगे। और 5 दिन मेरी जान को बनी हुई थी और मेरे पैसे कट गए थे 2700, और कोई वापसी का सीन नज़र नहीं था आ रहा। मुझे लगा मेरे अकेले के कटे हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि काफ़ी लोगों का कटा है। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि यार क्या सीन है। मैंने क्योंकि बताया था कि मेरे साथ ये हुआ है, कुछ लोग बेचारे छुपाए हुए थे, फिर उन्होंने भी दिल की बातें बाहर निकाली कि भाई हमारे साथ भी यही हुआ है। तो खैर इन शॉर्ट बात यह है कि इनकी ईस्टर ख़त्म हुई और मुझे वो घर पे एक लेटर आया कि जिस पे लिखा हुआ था सारा कि करेक्शन वगैरह आपकी हो गई है। और उसके बाद उसके एक दिन बाद जो है वो 2700 वापस मेरे अकाउंट में जो है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन उन्होंने पता नहीं 2 यूरो किस चीज़ के मेरे ट्रांजैक्शन के काटे हैं, मुझे खुद नहीं पता। थोड़ी देर इधर धूप इंजॉय करते हैं, सीन अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। यार मैं कोशिश करूँगा वीडियोस जो है ना अब रेगुलर बनाना शुरू कर दूँ। काफ़ी लोग कह देंगे यार तू महीने में जो वीडियो बना के हम परेशान करता है, प्लीज़ नहीं किया करो। तो अब बात जो है वो जज्बात दिल पे आ गई है, तो वीडियो अब आएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।